मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेरे लड्डू गोपाल जी क्या क्या नटखटपन करते हैं। और उससे देखिए पहले ये ध्रुव उठ गया है। ये उठा तो रात के 3:15 बजे है, पर अभी पौने 4 बजे मैं इसे रूम से बाहर ले आई हूँ। दीदी सो रही, सब सो रहे। अच्छा अभी इसकी सुबह हो गई है। अच्छा नीनू कर रहे, सब नीनू कर रहे हैं। अच्छा ध्रुव, अच्छा चिल्ला नहीं, आवाज नहीं कर। और ये देखिए गाइस, ये ध्रुव को जाना था अनन्या के पास, उसके रूम में जा ही रहा था, तो बस इसको यहाँ ले आई हूँ और आपको दिखा रही हूँ। टाइम अभी देखो 4:15 बजे ना, 3:15 बजे उठ के और इसको बाहर ले आई हूँ मैं, नहीं तो सबकी नींद बिगाड़ेगा। तो क्या करेंगे, गैस से बातें करेगा सुबह सुबह? गैस से सुबह सुबह बातें करेगा? क्या कर लेगा गुड्डा, बोलो क्या कर लेगा? जो बातें कर लेगा सुबह सुबह? नीनू आ रही है, नीनू करेगा गुड्डा? चलिए गाइस, देखती हूँ। अभी तो बैठा है, अभी तो मूड नहीं है इसका सोने का। देखती हूँ कितनी देर में सोता है। नीनू करे ध्रुव, ये ध्रुव, ध्रुव नीनू करेगा? ध्रुव, ओ ध्रुव, अभी तो जरा भी मूड में नहीं है सोने का। ऐसा होता है कभी कभी छोटे बच्चों के साथ। अनन्या भी ऐसे ही करती थी। मैं उठती थी काम करने के लिए और वो उठ जाती थी, पर वो भी ऐसी थी, मेरे पीछे 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 भागती थी। और स्पेशली मैं कपड़े धोने जाती थी ना, सुबह को मशीन लगाती थी 5 बजे, तो उस टाइम वो आ जाती थी और फिर वहाँ पे खड़ी रहती थी। तब हमारे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी, सेमी ऑटोमेटिक थी। तो उस टाइम वो खड़ी रहती थी और फिर वहाँ चुप करके खड़े खड़े देखती थी और मैं किचन में काम करती थी। पर फिर मैं, वो बाहर मशीन होती थी तो दरवाज़ा बंद कर देती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि वो फिर खड़े रहते ना बच्चे वहाँ, डर लगता है। तो उसको फिर मैं किचन में लेके आती थी और फिर हॉल में बिठा देती थी टीवी चला के। वो भी ऐसे ही करती थी। ये तो अभी 4 बजे उठा है। और अनन्या का तो ऐसा रूटीन था ना कि वो है ना 4 बजे कभी कभी सोती थी, इसे पापा ही सुलाते थे अनन्या को तो रात को। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको सुबह का रूटीन शेयर करूँगी, मैं क्या क्या करती हूँ, आज कितना काम कर पाती हूँ। और मुझे इतनी सारी अभी क्लीनिंग करनी है, नवरात्रों के पहले मैं जितनी कर पाई उतनी मैं करूँगी। तो देखिए टीवी बोल रही चला के, तो उधर देख रहे हैं। हाँ चला के देखिए। अब थोड़ी देर इसको मैं टीवी चला के ही दूँगी, नहीं तो ये बैठेगा नहीं और मुझे भी कुछ नहीं करना। अभी थोड़ी देर मुझे टीवी चलानी ही पड़ेगी गाइस, नहीं तो ये मुझे कुछ भी नहीं करने देगा। तेजस्वी के बयान पर नित्यानंद राय का पर्दाफाश, कहा कि बिहार को केंद्र सरकार ने राहुल और तेजस्वी अपनी जमानत बचाने पर सोचे। तो चलिए गाइस, अब मैं बताती हूँ कि मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, मेरे 2 लड्डू गोपाल जी हैं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो आपको पता ही होगा। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो क्या नटखटपन करते हैं, और जो ये मैं बताऊंगी वो सच ही बताऊंगी। देखिए, जिसके यहाँ लड्डू गोपाल जी है ना घर में, उनको पता ही होगा कि उनके भी लड्डू गोपाल जी नटखटपन करते ही हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ 10-15 दिन पहले कुछ घटना हुई थी, तो उसमें मैं बताऊंगी कि क्या हुआ। और देखिए, मैं मानती हूँ इस बात को कि मेरे लड्डू गोपाल जी हैं वो सच में मेरे बेटे हैं, वो साक्षात है। क्या हुआ ना कि लड्डू गोपाल जी की आंख निकल गई थी, छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की। तो क्या हुआ ना कि मैंने उनकी जब आंख लगाई ना, तो थोड़ा सा उनको जोर से निकल रही थी हाथों से, जो चिपका हुआ रहता है ना गोंद, उसको निकालने में। तो मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि मैं उनको कर रही हूँ। मतलब अपने बच्चे को कैसे लग जाती है तो हमको दुख होता है ना कि नहीं इसको लग रही होगी, तो मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं ना, मैं उनसे माफी मांग रही थी। और इससे पहले जब लड्डू गोपाल जी की आंख निकल गई थी ना, तो मुझे एकदम रोना आ जाता था कि इनको लगती होगी, जिससे हमको हमारे बच्चे के लिए दुख होता है ना, सेम वैसे ही हो रहा था। फिर क्या हुआ ना कि जब मैं बर्तन मांज रही थी ना, दृष्टि को मुझे ट्यूशन लेने जाना था, ये शाम की बात कर रही हूँ मैं।
तो जैसे ही मैंने उनकी आँख लगाई उसके बाद मैंने खाना बनाया और लास्ट में जब मैं थोड़े से बर्तन मांजती हूँ ना, तो जब उस टाइम मैंने मांजे ना बर्तन, तो मेरी आँख में वो साबुन चला गया अचानक से और इतनी आँख लाल हो गई। और मैंने लड्डू गोपाल जी की लेफ्ट हैंड जो आँख थी ना, उस वो लगाई थी और मेरी भी लेफ्ट आँख में ही वो साबुन घुसा और इतनी लाल हो गई आँख, इतनी लाल हो गई, मतलब एकदम से जलने लगा, चुभने लगा। और फिर जब मैं दृश्य कोचिंग लेने गई ना, तब मैंने हाँ, मतलब मेरी आँखों में से आँसू नहीं निकल रहे थे, जल रहा था और चुभ रहा था, पर मैं जब लेने गई ना तो पूरे रास्ते मुझे रोना आ रहा था और इसलिए रोना आ रहा था कि मुझे पता है कि मैं लड्डू गोपाल जी की अच्छे से अब सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं लड्डू गोपाल जी की मतलब सेवा तो करती हूँ, पर जैसे मन से करती थी और एकदम खड़े होके शांति से ऐसा नहीं करती, एकदम हड़बड़ी में मैं उनकी सेवा करती हूँ। और मैं ये सच बोल रही हूँ, अगर ऐसा आपको लगे ना कि वीडियो को मैं वायरल करने के लिए बोल रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो अपने मन में होता है, जो मेरा सच होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है ना, वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बस फिर मुझे इतना रोना है पूरे रास्ते में और दृष्टि की जो कोचिंग का रास्ता है ना, वो लगभग 20 मिनट तो मुझे लगते ही हैं गाड़ी पे जाने के लिए। तो बस वहाँ पे इतना रोई ना और फिर जिस टाइम मैं आई ना घर पे, तो आँख तो लाल थी रोने से, पर मेरा जो चुभने से जो कचरा था ना वो निकल गया था। और कुछ लोग बोलते होंगे मतलब सोचते होंगे कि भई रोना आएगा तो कचरा तो निकल ही जाता है ना? तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं क्योंकि इससे पहले भी मेरी एक बार आँख में कचरा गया था, वो मेरा बाहर धूल-मिट्टी से गया था ना, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा और मेरे आँख में घाव भी हो गया था। पर ये इतना चुभ रहा था ना मेरे को, इतना चुभ रहा था, तो बस वो मेरा रोने से निकल गया और मेरा ये विश्वास है कि ये मेरा रोने से तो गया ही है कचरा, पर मैं लड्डू गोपाल जी के लिए रोई हूँ इतना, इसलिए ही मेरा ये कचरा निकल गया है। और ये सब चीज़ें वो लोग ही समझ पाएँगे जिनकी एकदम लड्डू गोपाल जी के प्रति श्रद्धा होगी और वो उनकी सेवा करते होंगे। और भी लोग समझ पाएँगे, पर ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि वही लोग ज़्यादा समझ पाएँगे जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। और भी कितनी नटखटपन करते हैं, मेरे जो छोटे लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो ज़्यादा नटखटपन करते हैं, बड़े वाले कम करते हैं। बोलते हैं ना कि जो बड़ा बेटा होता है या बड़ा होता है घर में बच्चा, वो नटखट नहीं होता है, जो छोटा होता है ना वही शैतान होता है। तो बस मेरे भी लड्डू गोपाल जी है ना छोटे वाले, वो बहुत ही नटखट हैं। उनको कभी कोई पगड़ी नहीं अच्छी लगेगी तो वो बार-बार उतार देंगे, या हाथ का जो उनके कंगन होते हैं वो गुम कर देते हैं, कभी बाँसुरी गुम कर देते हैं और हम ढूँढते रहते हैं। और बड़े वाले मेरे इतने सीधे हैं ना लड्डू गोपाल जी, वो मुझे ज़रा भी तंग नहीं करते हैं। और जो छोटे वाले हैं ना, वो बहुत ही परेशान करते हैं, पर अच्छा लगता है। और उनकी तो मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की तो इतनी घटनाएँ बताऊँगी ना मैं आपको आगे, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ही नटखटपन करते हैं। और पता है क्या होता है ना कि वो उनकी बहुत सारी चीज़ें गुम तो हो जाती है, फिर उसी जगह ही मिल प जाती हैं जहाँ पर हम ढूँढते हैं। जब ढूँढते हैं तब नहीं मिलती है, फिर वो 2-4 दिन बाद ही मिलती है। तो इतनी सारी अटखेलियाँ करते हैं ना छोटे वाले लड्डू गोपाल जी। और ये सब बातें जब होती हैं ना, कभी-कभी क्या होता है ना कि कभी अनन्या के साथ ऐसा होता है कि वो ढूँढती है तो नहीं मिलती है चीज़ें, कभी मेरे साथ ऐसा होता है। मतलब काफ़ी बार हम तीनों में से जो भी सेवा करते हैं ना उनकी, तो उनके साथ होता है, फिर हम तीनों एक-दूसरे से बातें करते हैं और हँसते हैं कि छोटे वाले कितने बदमाश हैं और जो बड़े वाले हैं वो कितने सीधे हैं। तो चलिए गाइस, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरे लड्डू गोपाल जी के नटखटपन थे, अटखेलियाँ थी, वो मैंने आपसे शेयर की और आगे भी शेयर करती रहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको लड्डू गोपाल जी की बातें कैसी लगती हैं। और ध्रुव को मैंने सुला दिया था, मतलब उससे मैंने 5:30 बजे सुलाया था, उसके बाद मैंने सारा किचन का काम किया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और बस अब मैं ये रूम की सफाई कर रही हूँ। और ये बच्चों के रूम की मैं इसलिए सफाई कर रही हूँ ना, अभी से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, तो बस नवरात्रि के लिए जो स्थापना करेंगे ना माता रानी की, वो बच्चों के रूम में ही करूँगी। और पहले जो मैं माता रानी की चौकी की स्थापना करती थी ना, वो मेरे रूम में रख करती थी। पर अभी क्या है ना कि वहाँ पे मैं वैभव लक्ष्मण जी की पूजा करती हूँ, तो ध्रुव उसे भी बिगाड़ने की कोशिश करता है। आज तक हुआ नहीं है, पर बार-बार वो छोटा है ना, तो वहीं पर ही जाता है। और फिर क्या, वो उठता भी देर से, मतलब कभी 9 बजे उठेगा, कभी 9:30, कभी 8:30, उसका फिक्स नहीं है।
तो वहाँ पे मैं सफाई कैसे करूँगी, क्योंकि हम ध्रुव को नीचे ही बिस्तर बिछा के वहाँ पे सुलाती हूँ। ऊपर से वो गिर जाता है, वो उठ के चलने लगता है ना तो बेड से नीचे गिर जाता है, तो बस इसलिए यहाँ की सफाई कर रही हूँ मैं पूरे रूम की। और यहाँ पे जल्दी उठ के बस सफाई भी कर लूँगी और जो पूजा होगी वो भी कर लूँगी। और क्या होता है ना कि फिर किचन का काम होगा और उसके बाद फिर ध्रुव मेरे को बैठने नहीं देता है, तो बस पूजा-पाठ ज़्यादा हो नहीं पाएगा। तो बस जितना हो सकेगा तो मैं सुबह जल्दी से ये सब काम कर लूँगी। और दृष्टि भी स्कूल जाती है ना, तो वो भी व्रत रखेगी मेरे साथ, तो वो भी साथ में मेरे साथ ही पूजा-वूजा कर लेगी और जो भी हम हवन करेंगे वो सब सुबह जल्दी ही कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत कब आती है ना गाइस, ये जो काँच है ना, जो रूम की विंडो है ना, बस उसकी ये पोंछने में इतनी दिक्कत आती है ना, मुझे सबसे ज़्यादा टाइम इसमें ही लगता है सफाई करने में। और मेरे आजकल हाथ भी इतने दर्द होते हैं ना, ध्रुव को एक हाथ में उठाकर इधर से उधर ले जाना, उसको एक हाथ में उठाकर काम करना, तो बहुत हाथ दर्द हो रहे हैं। पर कोई नहीं, माता रानी आएँगी तो सब ठीक कर देंगी। और कुछ-कुछ ऐसे दिन जाते हैं ना कि कभी लगता है कि सही दिन नहीं जा रहे हैं, तो बस अभी कुछ ऐसा ही है कि कुछ न कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। पर फिर एक पॉज़िटिविटी आ रही है कि नहीं, अभी नवरात्रे आएँगे, माता रानी की स्थापना करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस गाइस यहाँ पे अच्छे से सफाई कर रही हूँ ना, तभी मुझे खुशी होती है। कोई त्योहार आने वाला होता है ना, तो उससे थोड़े दिन पहले से ही मुझे पॉज़िटिविटी आने लगती है। तो चलिए गाइस, वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। और इसके बाद जब मैं नवरात्रों के व्लॉग्स डालूँगी तो प्लीज़ उसमें जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि मैं कैसे माता रानी की पूजा करती हूँ, उनकी स्थापना करती हूँ। और आगे के व्लॉग्स में मैं नवरात्रों की जो और तैयारियाँ होंगी वो भी आपसे सब शेयर करूँगी। और इस व्लॉग के बाद मैं डालूँगी ध्रुव के बर्थडे का सेलिब्रेशन। एक छोटा-सा सेलिब्रेशन हमने घर पे किया था ध्रुव के फर्स्ट बर्थडे का, तो बस वही मैं आपसे शेयर करूँगी। और उसके बाद माता रानी के आपसे शेयर करूँगी कि पूजा विधि में क्या-क्या चाहिए होगा।